एंड सो देयर वी स्टार्ट। देखो 8.1 में 3 क्वेश्चंस थे और जय का डाउट थर्ड क्वेश्चन में है विच सेज कि पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, 2 स्टेट्स की पॉपुलेशन गिवन है। एक स्टेट है राजस्थान और यूपी। राजस्थान की कितनी पॉपुलेशन गिवन है? तो राजस्थान की गिवन है 570 लाख। 570 लाख। ये जो लाख वर्ड है इसमें कितने जीरोस की इंफॉर्मेशन छिपी हुई है? गुड गुड 5, क्योंकि 1 लाख में 5 जीरोस होते हैं। तो एक्चुअली अगर मेरा मन लाख लिखने का नहीं है तो मैं कितने जीरोस और लिखूं 570 के बाद? 5 मोर जीरोस। वेरी गुड। तो 1 2 3 4 5। आई एम जस्ट सेइंग इन केस मेरा लाख लिखने का मन नहीं है। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेट इज यूपी। उसकी कितनी पॉपुलेशन गिवन है? So 1660 lakh. 1660 lakh. All right. First, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। सपोज इसे मैं इंफॉर्मेशन ए मान लेता हूँ जो पॉपुलेशन के बारे डिस्कशन हो रही है जिसमें, और इंफॉर्मेशन बी में उन्होंने एरिया भी डिस्कस किया है, एरिया ऑफ राजस्थान। एक बात बताओ, एरिया हम कैसी क्वांटिटीज का निकालते हैं? सॉरी नॉट क्वांटिटीज, एरिया हम कैसी शेप्स का फाइंड करते हैं? ओपन शेप या क्लोज्ड शेप? क्लोज्ड। गुड। जरूरी है क्या वो क्लोज्ड शेप एक ट्रायंगल, स्क्वायर या फिर पेंटागन, No sir. सर्कल Yes. होनी चाहिए? वो तो ऐसे भी हो तो चलेगी। सर ये क्या है? अमीबा। हाँ अमीबा क्लोज्ड है ना, क्लोज से मतलब रखते हैं। Yes sir. राजस्थान को अगर इंडिया के मैप में देखोगे तो उसकी भी तो कुछ इरेगुलर शेप सी दिखेगी तुम्हें, कोई रेगुलर शेप। अच्छा, एरिया ऑफ राजस्थान कितना गिवन है? 3। गुड इवनिंग अश्विन। कैमरा ऑन कर लो एंड सिट विद अ कॉपी एंड अ पेन। 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर और यूपी का एरिया गिवन है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ध्यान दो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ए पॉपुलेशन के बारे डिस्कशन की है। राजस्थान की पॉपुलेशन है 570 लाख और यूपी की पॉपुलेशन है 1660 लाख्स। इंफॉर्मेशन बी में क्या डिस्कशन की है इन्होंने? एरिया ऑफ राजस्थान जो कि है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर और यूपी का 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जो उन्होंने पूछा है, दे हैव आस्क्ड कि हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दीज स्टेट्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाउ मेनी people are there Sir, we will take in the ratio of population to area. हाँ, let's find out are there per kilometer square in both these states. नंबर 1। नंबर बी में इन्होंने पूछा है विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। देखो नंबर बी तो आई होप सबसे आसान है। Yes sir. So यूपी ज्यादा पॉपुलेटेड है। ठीक है, बट उन्होंने पूछा है विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। तो मैंने उल्टा लिख दिया। राजस्थान। सर राजस्थान लेस पॉपुलेटेड। ऑफ कोर्स यूपी लिख दिया, मोर लिख दिया। मोर नहीं ना, लेस बताना था। तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हेमा का आ रही है। सर राजस्थान। राजस्थान। What about option? Sorry, not option. What about question A? How many people are there per kilometer square in both these states? देखो इसकी yes, of course we will take the ratio. अब देखो इसकी फीलिंग लाने के लिए मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक स्टोरी। ध्यान से सुनना। जैसे चेरी काउंटी, anyone who I mean 3 BHK 2 BHK कौन सा फ्लैट है? 3 BHK। 3 BHK। जय जल्दी से जाओ और अपने घर में अगर डैड है या मॉम है जरा पूछ के आओ कि 3 BHK जो फ्लैट जिस फ्लैट में तुम रह रहे हो उसका कारपेट एरिया
या फिर ये टर्म ना उन्हें समझ में आए तो बस बोलो मम्मी मम्मी मुझे जल्दी से बताओ एरिया ऑफ आवर 3 BHK फ्लैट कितना है। सर मम्मी सर घर मैं पे पूछ नहीं है। कर रहा हूँ। कौन है? सर मेरे पापा हैं। हाँ जल्दी कोई पूछ के भी आओ नहीं है। हेमांक। एनीवन वुड लाइक टू हेल्प मी आउट? अपने घर में कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आओ ना कि हम तुम्हारा सर घर। 2 मैं मिलियन। पूछ कर सर आता हूँ। 5 lakhs। पल्लव सर 2 मजाक नहीं, मिलियन। पल्लव मजाक नहीं, बी अ पार्टिसिपेंट, ऑनेस्टली ढंग से पार्टिसिपेट करो। सर हाँ सर 1620 स्क्वायर फीट। गुड, आई लाइक इट। 1620 स्क्वायर फीट कहा उन्होंने, यस सर। मतलब मैं फीट स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। आई मीन पॉइंट मेरा ये है कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर को ना टेक्स्ट बुक में वो कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। आई होप इसमें कुछ इश्यू नहीं है। नो सर। ठीक, फीट को मैं जल्दी से ना इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ। सर 1521 स्क्वायर फीट। तुम पूछ कर आए हो यस सर। 1000? सर तो फिर डिफरेंट कैसे है? एक मिनट 1521। सॉरी फिर से बोलो 1500। 521। ए तुम दोनों 3 BHK में रहते हो ना? यस सर। सात्विक तुम भी ना? सात्विक सर तो दोनों अलग कैसे हो सकते हैं? सात्विक यस सर। सर अलग अलग टावर्स में अलग अलग वो एरिया भी चेंज हाँ कर रखा है बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल, सा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, सही कह रहा है सात्विक। अलग अलग टावर में मतलब सेम बड़ा है थोड़ा सा मतलब। सेम, हाँ सेम मेजरमेंट नहीं है। तो आई टोटली अंडरस्टैंड। एनीवेज एक मुझे 1 मिनट दो, मैं जल्दी से फीट स्क्वायर को ना उसमें कन्वर्ट कर दूं मीटर स्क्वायर में, क्योंकि तुम लोग को अन्यथा फीलिंग नहीं आएगी। किसकी? अन्यथा मतलब बताओ, अन्यथा का मतलब क्या होता है? सर मैं भी पूछ के आया, मेरे पापा भी 1620 बोल रहे हैं। 1620 ओके गुड। देखो फीट स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे ना मीटर स्क्वायर में तो ये आएगा 150 मीटर स्क्वायर, और 1521 को अगर मैं कर रहा हूँ तो ये आएगा 141। मैं अप्रॉक्स लिख रहा हूँ, ठीक है? इसकी जब तक फीलिंग नहीं लोगे ना, ट्रस्ट में, तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ क्या कह रहे हो? कोई कुछ कह रहा है क्या? एनीवन इज सेइंग एनीथिंग? अश्विन कुछ कह रहे हो? हाँ हेलो अश्विन? इनका मन नहीं कर रहा था क्लास करने का, फिर उसने इसको चला गया। कुछ कह रहे हो क्या? लेट मी नो अगर कुछ कह रहे थे तो। सर साइन लैंग्वेज। देखो 10 सेंटीमीटर कितना होता होगा अप्रॉक्स? इतना स्केल 15 सेंटीमीटर का तो एक आइडिया होगा ना सर, इतना सा रहता है 15, तो 10 उससे थोड़ा कम होगा। देखो मैंने 10 सेंटीमीटर के 4 लाइन सेगमेंट से कैसी शेप बनाई, जल्दी बोलो। सर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल दिख रहा है तुम्हें? यस सर। स्क्वायर, गुड, वेरी गुड। स्क्वायर बनाया तो उसका एरिया कितना होगा अंदर? सर 100 सेंटीमीटर। गुड 1 मीटर। गुड। क्या मैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को लिख सकता हूँ? अरे इधर देखो, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को 100 स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकता यस हूँ। सर। यस सर। किस बदमाश बच्चे ने कहा 1 मीटर? हाँ सर बिल्कुल सात्विक। बिल्कुल सर पूरी, सात्विक। तुम भी पल्लव बिल्कुल पूरी तरह सर से मैंने नहीं कहा। यू हैव लॉस्ट इट। तब तो मैंने कहा ही नहीं था। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो देखो ऐसा होगा। हमें पता है कि सर 100 100 into 100। सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। सेंटीमीटर स्क्वायर को कैसे सर लिख तो फिर सकते हैं? 100 into 100 होगा। एक मिनट इधर देख लो, सेंटीमीटर स्क्वायर को लिखेंगे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, राइट? ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 मीटर, लेकिन ये 1/100 मीटर। तो अब देखो 1 मीटर इंटू 1/100 मीटर क्या हो गया? 1/100 मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको मीटर स्क्वायर में लिखना चाहूँ तो ये किसके इक्वल है? 0.01। आई होप इसको कन्वर्ट कर लोगे डेसिमल में। यस सर। ठीक है सर, आप इतनी लंबी चौड़ी क्या बताना चाह रहे हो? क्या फीलिंग की बात कर रहे थे? देखो मैं इसकी बात कर रहा था। 10 सेंटीमीटर तो तुम्हारा पैर भी नहीं होगा। ध्यान से सुनो, म्यूट कर लो, बैकग्राउंड कोई नॉइस आ रही है, इसको ध्यान से सुनो। तुम्हारा पैर, एक पैर, उसकी लेंथ कितनी होगी? जरा सोचो, अपने पैर को जरा देखो, फुट को। सर 7 इंच होगी। 7 नहीं सेंटीमीटर के टर्म्स में बताओ जरा।
तुम्हारे पैर की कितनी लेंथ होगी? 1 सेंटीमीटर। सर 3। 3 सेंटीमीटर पैर है। तुम छोटे बच्चे हो क्या? 4 सर 4। सर 6। सर मेरे जूतों में मेरा साइज 4 है। सर 20, सर Seriously? 20, सर तुक्का सर 20, 30। हाँ 30 सेंटीमीटर नहीं है यार, कम ऑन। सर 80। सर 20, सर 20, सर 20, हाँ सर 20, 20 ज्यादा है। सर 15, सर 15, 15 सर 10। अप्रोक्सीमेटली मेरा आई थिंक पैर होगा 20 to 22 सेंटीमीटर। तुम लोग छोटे हो अभी, एज सर अराउंड स्केल 12। लाने दो, सर स्केल लाने दो, सर नाप के देख लेते हैं। हाँ सर तो बे- 50 अराउंड। सर मैं भी स्केल ले आया। सर मैं सोच रहा था कि पैर में स्केल को डाल डाल के निकालना। नहीं ऐसे नहीं, मैं बस ये तुमसे पूछ रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेटली लेंथ। चलो कोई नहीं, इधर देख लो अब। मान लो 20 सेंटीमीटर, 15। मान लो 20 बाई ये है चौड़ाई है, सर लेट्स से 16.5। 5 सेंटीमीटर। अरे ठीक है कोई बात नहीं, इधर देख लो। एक मैंने टिपिकल पैर बना दिया। तुम्हें घर में या किसी भी जमीन पे खड़े होने के लिए 2 पैर की जरूरत है? है ये ना? सब पर थोड़ी देर के लिए एक हाँ। पैर में हो सकता। पल्लव कम ऑन, यहाँ देखो। सर थोड़ी अभी देर। अभी वो सब ड्रामा मत करो। इधर जो सुन रहे हैं, जो काम की बात है उससे सुनो। एक पैर का एरिया कितना आ रहा है? 20। मान लो एक थोड़ी देर के लिए ये रेक्टेंगल है, जबकि है नहीं 100। हमारा। 20/5 हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि तुम्हारे 2 पैर हैं तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को इंटू 2 कर दो, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक पर्सन को बस खड़े होने के लिए कितनी जगह चाहिए? एक जगह, एक पॉइंट पे 200 सेंटीमीटर 200 स्क्वायर। सेंटीमीटर। तो जैसे ये जो 3 BHK, मान लो मैं 150 मीटर स्क्वायर की मेजरमेंट को लेकर चलूं, अगर मैं इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा। मीटर स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ? मीटर इंटू मीटर। यस कितने जीरोस आ गए? 1 2 5 जीरो आ गए। 5, सर 5, सर 5, सर 5, सर 5, एक 4 BHK में एक 3 BHK में टिपिकली कितने हैं? मान लो 5 मेंबर्स हैं, 5 फैमिली मेंबर्स। सर 7, मान लो 5 है। एक मेंबर को एक जगह पे खड़े होने के लिए कितनी जगह चाहिए? 200। सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन 5 लोग हैं तो इंटू 5 करोगे तो कितना? 1000। 500 सेंटीमीटर। ओ सर 1000 1000 सेंटीमीटर। मीटर स्क्वायर। 1000 राइट। तो यस सर। अब मान लो 5 की जगह तुम्हारे घर में गेस्ट आ गए और 5, टोटल कितने लोग हो गए? सर 10। 10। ठीक। सर तो 200 सर 200 हाँ, इंटू 10 2000 यानी 2000 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है, 5 की जगह मान लो 10 लोग आ गए या 15 लोग आ गए गेस्ट, तुम्हें अपना घर भरा भरा नहीं लगेगा? सर भरा Yes, भरा के sir. सर जमीनों पे बैठेंगे अब लोग। ठीक है, सो द पॉइंट इज कि अगर तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर एरिया गिवन है और नंबर ऑफ लोग भी गिवन है, तो देखो आप ऐसे फीलिंग लेकर आते हो कि जैसे इस 3 BHK की एग्जांपल ले लें तो 150 मीटर स्क्वायर में अभी कितने लोग रहते हैं? सर 5। मान लो 5, लेकिन मान लो सर 10 गेस्ट आ गए तो अब 150 मीटर स्क्वायर में 10 लोग हैं। तो हम पूछते हैं अपने आप से क्वेश्चन कि पर मीटर स्क्वायर कितने लोग ऑक्यूपाइड कर रहे हैं? 1 मीटर स्क्वायर। 15। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं 10/150। सर अगर 10 गेस्ट सर 15। सर तो 50 सर 1/15 अच्छा है। सो सॉरी, हाँ 10 गेस्ट आ गए तो अब टोटल वेरी गुड 15 लोग हो गए। तो क्योंकि पहले 5 ऑलरेडी थे 10। तो 1/10 सर 10। विच इज 0.1 मीटर स्क्वायर। सर फीलिंग नहीं आ रही तो उसको कर दो उसमें कन्वर्ट, किस में? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, इससे आपको ये पता चलता है कि पर मीटर स्क्वायर कितने लोगों ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। बैंकॉक कह रहा हूँ, ये एक जगह है आई थिंक मेनलैंड चाइना, वहाँ पे एक वर्ल्ड नहीं मेनलैंड चाइना नहीं, आई थिंक थाईलैंड है प्रोबेबली। उसमें सबसे बिजिएस्ट प्लैनेट का सबसे बिजिएस्ट बिल्डिंग ऑक्यूपाइड है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में कितने मिलियन लोग रहते हैं। आई मीन और उसका पर मीटर स्क्वायर एरिया निकला था, इट वाज लाइक ऐसे लग रहा है एक छोटे से रूम में 5 बंदे घुसे हुए हैं एकदम। मतलब काफी क्राउड था कुल मिला के। ठीक है, और यहाँ पे
राजस्थान जिसका एरिया 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर है और उसमें 570 लाख लोग हैं, तो तुमसे कोई पूछे कि पर किलोमीटर स्क्वायर की ऑक्यूपेंसी क्या है? So 570 divided by 3. नहीं, आप तो ऐसे सर क्वेश्चन लाख पूछना लाख तो शुरू, कट हो जाए सर, लाख लाख नहीं आप ऐसे पूछना शुरू करो कि 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं 570 लाख, तो पर किलोमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन में रिकनेक्ट कर रहा हूँ क्या कह रहे हो हेमांग? सर, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ, रिकनेक्ट। अच्छा, तो पहले 1 लाख तो किलोमीटर स्क्वायर 190 कब निकालो, कितना आ जाएगा? तो 190 लोग रहेंगे एक दिन के साथ। 570 डिवाइडेड बाय 3 यस सर। कितना आ जाएगा? सर लाख 190 लाख सर, 190 लाख। 570 तो जाएगा ना 3 से, 190 190 लाख। गुड, सर फिर 1 लाख का निकालो सर, 1 के वेरी निकालो। गुड सात्विक। अब इन्होंने तो लाख से लाख डिवाइड हो किलोमीटर जाएगा। स्क्वायर, हाँ लाख किलोमीटर स्क्वायर नहीं पूछा था उन्होंने, क्या पूछा था? पर किलोमीटर स्क्वायर। तो मतलब मुझे लाख को बोथ साइड से हटाना पड़ेगा। लाख को बोथ साइड से हटाना है तो मैं 1 लाख से डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड, तो कितना हो गया? 119 लाख। हाँ, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग टिपिकली रह रहे हैं? 190 लोग। कैन यू इमेजिन 1 किलोमीटर स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर जिसके साइड्स कितने लंबे लंबे हैं? 1 किलोमीटर। उतने बड़े एरिया में कितने लोग रह रहे हैं? 190 लोग। 1 किलोमीटर जरा चल के देखना, फीलिंग आ जाएगी। तो 1 किलोमीटर से क्लोज किया गया एक स्क्वायर है, उसमें कितने लोग रह रहे हैं? 190। किस स्टेट की ये बात हो रही है? राजस्थान। राजस्थान। तो राजस्थान का आई होप डेटा क्लियर है। राजस्थान यस का डेटा है 190 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। उसी तरह यूपी का क्या डेटा आया था? तो पॉपुलेशन इज 2 को डिवाइड करो 1660 के साथ। सर 830 लाख। 830 लाख सर, 830 लाख 830 लाख, लाख तो ड्रॉप हो जाएगा, तो 830 सर। पीपल सर पीपल पर पर किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर। तो कहाँ ज्यादा भीड़ है? पर किलोमीटर स्क्वायर यहाँ 190 लोग रह रहे हैं और यहाँ पर किलोमीटर में स्क्वायर ज्यादा है। 830 लोग रह रहे हैं। सर यूपी में, सर ऑफ यूपी में, कोर्स, सर यूपी में। यूपी में क्राउड एकदम ठूस ठास के भरा हुआ है, राइट? और यस है भी सर। पॉपुलेशन आपने ज्यादा। होमवर्क चेक किया था क्या? हाँ, तो मेरा सही था। तुमने इसमें 1 मिनट, तो मैंने तुम्हारा लाख की गलती कर दी थी, तो मैंने लिख दिए थे 830 लाख और सर 190 लाख। जस्ट अ मिनट, मैंने 1 का निकाल, तो मैंने 1 लाख का निकाल दिया था। पहले ये बताओ ये क्लियर है? यस सर। यस सर। बस तुमने ये नहीं लिखा है दिव्या कि 190 830 तो लिख दिया, बट यू ऑल्सो हैव टू राइट दीज स्टेटमेंट्स कि 190 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर and 830 people per kilometer square. So you have to write this. Okay, you have not तो written that. मैंने लास्ट स्टेटमेंट में लिखा था पीपल इन राजस्थान ऑफ किलोमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 190। Of kilometer square नहीं, आपको लिखना है there are 830 people, ठीक है, in ओके 1 kilometer square area in the Rajasthan state. उसी तरह यूपी का भी लिख देना। ओके, ये ओके सर। करेक्ट लैंग्वेज में लिखना है। चलो, आई होप फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में किसी को डाउट है या पूछ लो। 8.1 नो सर। एक्सरसाइज नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग हेडिंग देंगे। सब लोग आ चुके हैं ना? 1 मिनट, यश प्रेजेंट हो? यश प्रेजेंट है कि नहीं? अश्विन फिर तुम्हारा कैमरा ऑफ है, कोई नेटवर्क इशू नहीं तो ऑन रखो ना कैमरा। पल्लव, साक्षी, क्लास हेमांक, नहीं आती। यस फिर सर। वही सेम बात रिपीट सर करवाते हो। नेटवर्क इशू है। क्या नेटवर्क इशू है भाई? जरा बैंडविड्थ बताना तो। सर मैं घर पे हुई नहीं ना, देहरादून में। अच्छा, देहरादून में हो? हॉटस्पॉट है क्या? यस सर। अच्छा अच्छा, बट कॉपी पेन के साथ बैठे हो ना? यस सर। अच्छा, ऑल राइट। चलो लिखो परसेंटेज। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आफ्टर you know something about ratio, we will start forming percentages. लिखो this is a ratio out of, sorry ratio नहीं, percent means out of 100.
परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100. ओके, सपोज मैंने एक सरप्राइज टेस्ट ले लिया अभी मैं बता दूं, क्विज़िस प्लेटफॉर्म में जाना है, 10 क्वेश्चन है और बताओ। नहीं रुको, और लेट्स से सर लिंक 7 आउट ऑफ 10 किसी को मार्क्स आए. 7 आउट ऑफ 10 को कैसे पढ़ोगे ऐसे? बट क्या ये इवैल्यूएशन, हाँ क्या ये इवैल्यूएशन आउट ऑफ 10 है या आउट ऑफ 100 है? सर आउट ऑफ 100. और मैं तुमसे कहूँ कि नहीं, अगर तुम 7 मार्क्स आउट ऑफ 10 लेकर आ सकते हो तो कितने मार्क्स आउट ऑफ 100 लेकर आ सकते 70 हो? 70. पता कैसे चला? देखो पता कैसे चला. सर इनटू सर because 1% continue, 1 mark, 1 सात्विक कह रहे हैं इंटू 100 कर दिया, ये 0 कट गया तो 70% हो गया. बट मैं अब तुमसे क्वेश्चन पूछूं सात्विक, इंटू ही क्यों किया तुमने 100 के? बताओ रीजन क्या है? सर परसेंटेज निकालने के लिए. परसेंटेज निकालने, वही तो मैं बोल रहा हूँ, रीजन बताओ ना. परसेंटेज निकालने के लिए क्यों इंटू 100 कर दिया? आउट ऑफ 100 जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से दोनों से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर. ओके, सात्विक कह रहा है तो ऊपर और नीचे हम दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे. लो कर दिया, तो इस 100 का क्या हुआ सात्विक? ये 100 कहाँ गायब हो गया? ऐसा लग रहा है इसको किसी सर मैं आगे लैपटॉप पे आवा. सर तीनों से स्नैप कर दिया, फिर 100 गायब हो गया. ओ ऐसा. Sir, I know. अच्छा हाँ दिव्या बोलो, स्नैप कर दिया गायब. हाँ So firstly we write 7 upon 10 upon 100. 7 upon 10 upon 100. Yes, sir. Then it will come in a multiply position. नो दिव्या इट वोंट. देखो 7 upon 10 upon 100 मतलब डिवाइडेड बाय 100. अगर डिवीजन को तुम मल्टीप्लिकेशन में करोगे ना चेंज, तो ये 100 का रेसिप्रोकल 1 upon 100 आएगा. हमने तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया है, तुम यहाँ 1 upon 100 से मल्टीप्लाई कर रही हो, ये तो गलत है. ऐसा कुछ है ही नहीं. एनीवन एल्स वुड लाइक टू ट्राई कि हम 100 से ही क्यों सर मल्टीप्लाई जिससे करें? वो 10 और 100 की पोजीशन में आ जाओ. 10 100 की पोजीशन पे आ जाए, सर लाइक वो डबल डिजिट हो जाए. ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. एनीवन एल्स? ये थोड़ा आसान लग रहा है क्योंकि 7 आउट ऑफ 10 है. मान लो सर क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100. हाँ हाँ तो ठीक फिर है. उससे 100 से मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज में आ जाएगा वो, क्योंकि इनटू 100 होगा. वही तो, अरे वही तो पूरा क्वेश्चन है सात्विक की. इंटू 100 किया परसेंटेज में क्यों कन्वर्ट करने के लिए, क्यों? सर क्योंकि हमें आउट ऑफ 100 निकालना है. हाँ तो यहाँ फिर आउट तो ऑफ 100 वाली multiply फीलिंग ही नहीं आ रही है. बताओ मैं, Yes, sir. या फिर और कुछ किसी को इनपुट देना है? देखो इधर, ये तो सिंपल टिपिकल एग्जांपल था 7 आउट ऑफ 10. मान लो तुम्हें 5 आउट ऑफ 15 मार्क्स आए. अब मैं पूछूं कि आउट ऑफ 100 कितने आएंगे, तब भी तुम्हारा आंसर सेम होगा कि सर इंटू 100 कर दो और परसेंट साइन पुट कर दो तो निकल जाएगा. यस बट सर. मेरा क्वेश्चन है इंटू 100 ही क्यों? तो ध्यान से सुनना. आई थिंक तुम लोग को मैंने पहले बताया था कभी, अगर नहीं बताया तो आज से हमारे बीच एक 100% करना है, क्योंकि 100 ऑफ 100. अब तुम्हें फीलिंग आई थोड़ी? सात्विक को थोड़ी सी झलक दिख गई इसकी, ये देखो. फिर 100% हो जाएगा तो परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100 हो जाएगा, 100 आउट ऑफ 100 हो जाएगा. हाँ तो परसेंट से जो डिनोमिनेटर 100 का परसेंट का ये मतलब होता है आउट ऑफ 100. आउट ऑफ 100 मतलब ये 100 आउट ऑफ 100 ही क्या है, ये एक्चुअली 1 है. तो बेसिकली हम 7 अपॉन 10 से 1 ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं और घूम फिर के उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. बट इसका रियल रीजन ये नहीं है, इसका रियल रीजन ये नहीं है. मैं बताता हूँ इसका रियल रीजन क्या है. हाँ सर अगर 100 अपॉन 100 1 है तो फिर सर किसी के 100 में से 100 आए तो लेंगे. किसी के 100 आउट ऑफ 100 आए तो मतलब से 1% में मिलेंगे सर मार्क्स. नहीं मेरे भाई, 100 आउट ऑफ 100 ऐसे पहले टीचर मार्क्स लिखेगी. दिस इज इक्वल टू 100%. मेरी बात तो सुन लो पूरी, मेरे कंप्लीट करने दो. 100%, इस परसेंट साइन को अगर हटाओगे तो नीचे 100 आ जाता है. तो 100 आउट ऑफ 100, अब तुम बोल रहे हो सर कैंसिल करो, ये 1 के इक्वल है, 1% के नहीं. जमीन आसमान का फर्क होता है हिमांक 5 और 5% में.
5 बस एक सिंपल नंबर है, ये परसेंटेज नंबर, ये कभी जीवन में इक्वल नहीं होते हैं एक दूसरे के, ये अलग अलग चीजें होती हैं, पहली बात, ठीक है। तो 1% इज नॉट इक्वल टू 1, ये बात Yes, समझ sir. में आई? Sir, means Yes, 100 sir. equals to 1%. क्या कह रही हो? Sir, 1% equals to 100. नहीं, 1% इज इक्वल टू 1/100, क्योंकि तुम परसेंट साइन हटाओगे तो नीचे 100 आ जाता है डिनोमिनेटर के। इसको हम पढ़ते कैसे हैं? परसेंट का मतलब अभी क्या बताया था? आउट ऑफ 100। 100. तो अब तुम पूरी लैंग्वेज पढ़ो, 1 आउट ऑफ 100 को कैसे लिखोगी? ऐसे नहीं लिखोगी। Yes, sir. बस सुनो अब ध्यान से, जो चीज बताने जा रहे हैं, आज से हमारी ग्रुप में एक सीक्रेट रहेगा। जैसे दुनिया इस सिंबल को किस नाम से पुकारती है? आउट ऑफ 100, The percentage. ठीक है, जैसे शॉर्ट में परसेंटेज कहते हैं। हमारी ग्रुप का आज से सीक्रेट ये होगा, हम लोग आज से क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क नहीं, क्वेश्चन मार्क को बुलाएंगे आउट ऑफ 50। 100. क्या बुलाएंगे? ये सिर्फ हमारे ग्रुप के बीच की बात है। सर रियल में नहीं है। चलो भाई, क्वेश्चन मार्क से प्रॉब्लम है, कुछ अलग ही सिंबल बना लेते हैं। सब P. What is your name? What is your name about Sir, 50? H. ठीक है, ये दिख रहा है सिंबल सबको? Okay, sir. परपेंडिकुलर लाइन और ऊपर एक छोटा सा सर्कल बनाया, ओके। सर से इस symbol का, हाँ। क्वेश्चन मार्क ही था। और इसका शॉर्ट फॉर्म में हम नाम लिख लेते हैं टिंग टोंग, ओके। अब सुनो ध्यान से, भूल जाओ इस पूरी बात को, भूल जाओ परसेंटेज वाली बात को, भूल जाओ, बट ये आज से हमारे क्लास का सीक्रेट रहेगा, टिंग टोंग, ठीक है। सर पर ये रिकॉर्ड हो रहे तो सीक्रेट हाँ। कैसे रहेगा? अरे सुनो तो, मान लो 10 टिंग टोंग, इसका मतलब क्या हो गया? 10 आउट ऑफ 50 ऐसे लिखेंगे ना। कट जाएगा तो 5%। अरे इतनी जल्दी हड़बड़ाओ मत दादा, पहले सुन लो पूरी बात। 10 आउट ऑफ 50, ये चीज क्लियर है अभी तक? यस सर। किसी को कोई Yes, डाउट sir. नहीं है ना? नो सर। हाँ, ओके। नाउ लिसन अप, अगर किसी को 5 मार्क्स आए, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है तो इसको ध्यान से सुनो कि इंटू 100 ही क्यों होता है। लेट्स से अगर तुम्हें 5 नहीं, मान लो तुम्हें 8 मार्क्स आए आउट ऑफ 10, तो मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100। सर 80। मेरी बात तो सुन लो जय, प्लीज मेरी बात पहले होने दो। तुम्हें पता है, हमें पता है 80, बट वो आया कैसे 80, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर तुम्हें 8 मार्क्स आउट ऑफ 10 आए हैं, 8 मार्क्स आउट ऑफ 10, तो मैंने कहा कितने मार्क्स तुम्हें आए हैं आउट ऑफ 100, वो हमें फाइंड करना है। तो वो कितने जो है ना, उसको तुम मान लो x। क्या मान लो थोड़ी देर के लिए? x। अगर तुम्हें इस x को जानना है, तुम इन दोनों को इक्वेट करते हो। सर क्यों? क्योंकि हमें एग्जैक्टली जाना, अगर 8 मार्क्स आउट ऑफ 10 आए हैं तो कितने आउट ऑफ 100 आए हैं। तो जब तुम इनको इक्वेट करते हो, ध्यान दो इधर, ये तो सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसको सबको सॉल्व करना आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। Yes, sir. तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या 100 मल्टीप्लाई नहीं हुआ? Yes, sir. अब समझ में आया क्यों 100 मल्टीप्लाई होता है इफ यू वांट टू कैलकुलेट मार्क्स आउट ऑफ 100। Yes, sir. और ये जो ऐसा वैसा नंबर नहीं है, ये परसेंट वाला नंबर है, आउट ऑफ 100 वाला नंबर है, इसलिए दैट्स द रीजन व्हाई वी पुट अ परसेंट साइन। और इसको जब सिंप्लीफाई करते हो तो देखो आंसर जय 80 नहीं आता है, 80% आता है। बट आउट ऑफ अगर 100 पूछूं तब तुम्हें 80 बोलना है। तो परसेंटेज पूछोगे तो सही। हाँ, फर्क वही मैं कह रहा हूँ, 80 और 80% में बहुत फर्क है। 80 इज नॉट इक्वल टू 80%। 80 अपॉन 100। हाँ, 80% का मतलब 80 आउट ऑफ 100, 80 अपॉन 100 जिसे फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो टिंग टोंग वाला हमारा क्या था? मान लो दिव्या को मार्क्स आए हैं 16 टिंग टोंग, इसका ये मतलब है 16 आउट ऑफ 50। 50। अब मैं ये क्वेश्चन तुमसे पूछूं, मान लो जय तुम्हें आए हैं 2 आउट ऑफ 5 मार्क्स, तुम्हें कितने मार्क्स आए हैं? 2 मार्क्स मान लो आउट ऑफ 5। और मैं पूछूं टिंग टोंग क्या है इसका? 2 आउट ऑफ 5 का टिंग टोंग सर मैं इंटू 50 कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा टिंग टोंग क्या है। तो अब मेरा क्वेश्चन है, तुमने इंटू 50 क्यों किया? क्योंकि तुमने 2/5 को ना इक्वेट कर दिया। कितने मार्क्स को मैंने m मान लिया आउट ऑफ 50।
50. तो आउट ऑफ 50 कैलकुलेट करने के चक्कर में 50 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये टिंग टोंग वाले मार्क्स हैं, इसलिए टिंग टोंग सिंबल पुट किया, तो ये देखो कैंसिल हो गया। 5 हाउ मच आर 50? 10 जार। 20 टिंग टोंग। सर 20 टिंग टोंग, Tong. सर ठीक है। तो 20 टिंग टोंग का मतलब क्या है कि अगर जय 2 मार्क्स लेकर आ सकता है आउट ऑफ 5, तो वो आउट ऑफ 50 कितने मार्क्स लेकर आ सकता है? 20। बस इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? 20 टिंग टोंग। टिंग टोंग। अभी टिंग टोंग वाली बात हमारे बीच में है, बट दुनिया इस सिंबल को किस नाम से पुकारती है? परसेंट। परसेंटेज। तो ये मानने की बात है, सबने मानना शुरू कर दिया, तो चलो परसेंट परसेंट जग जाहिर हो गया, सबने एक्सेप्ट कर लिया, ओके दिस इज आउट ऑफ 100। सो आफ्टर राइटिंग दिस व्हाट, ये जो हमने सब लिखा है कि परसेंट कहाँ लिखा था? अच्छा हाँ, ये लिखा था। राइट डाउन फ्यू एग्जांपल्स। कहाँ गया? हाँ, एवरीवन विल राइट डाउन। लिखो एग्जांपल, जल्दी लिखो। 1% और उसके ठीक बगल में लिखो विच इज इक्वल टू 1/100। फिर लिखो 5%। नेक्स्ट क्लास तक ये सबको याद हो जाने चाहिए, ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस हैं। 5/100 बताओ सिंप्लीफाई होकर क्या होगा? 1/20। 20. गुड। 10% लिखते जाओ, अभी रुकना नहीं है। 10% है 10 आउट ऑफ 100। सिंप्लीफाई करोगे क्या आ जाएगा? सर 1/10। गुड। ये फिर लिखो 15%, क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई करके? 15 नहीं, सिंप्लीफाई 3 आउट ऑफ 20, ठीक है। फिर लिखो 20%, सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा? 1/5। फिर लिखो 25%, विच इज 25 आउट ऑफ 100। कितना हो जाएगा? सर 5/4. 5/20 फिर होगा सिंप्लीफाई तो 1/4, सर 1/4. ठीक है। 5/20 फिर कैंसिल होगा तो 5 1 जार 5, 4 जार 20, आखिरकार 1/4। फिर लिखो सीधा 50%। 1/2. गुड। सिंप्लीफाइड फॉर्म इसका है 1/2। फिर लिखो 60%। सर 30. सर 3/5. 3/5। गुड। फिर लिखो 75%। सर 3/4. वेरी गुड। 3/4। ये 25 के टेबल में आते हैं दोनों, 75 और 100। फिर लिखो तुम 80%। सर 4/5. 4/5। गुड। फिर तुम लिखो, लास्ट में से मत लिखना भूलना, 100%। आई थिंक ये सबको पता है, 1/1. विच इज 1, राइट? ठीक। ये सबको नेक्स्ट क्लास तक याद हो जाने चाहिए, एंड आई एम नॉट किडिंग, बिकॉज दिस इज सुपर इम्पोर्टेंट। अभी इसकी इम्पोर्टेंस देखो, तुम्हें अभी 2 मिनट में बता दूंगा ये कितने इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस हैं। So means ऐसे याद करना है 5% equals to 1/20. हाँ एग्जैक्टली। 75% बोलो, 75% बोलो तो दिमाग में 3/4 चलना चाहिए। 80% बोलो तो दिमाग में 4/5 चलना चाहिए। 60% बोलो तो 3/5, 50% हाफ, 20% 1/5। ये फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस याद होने चाहिए परसेंटेजेस के। पहले लिख लो सब लोग, और मैं वेट कर रहा हूँ सबका। सर लिख लिया। व्हाट अबाउट अदर्स? सर 1 मिनट. अश्विन और हेमांक। ओके ओके। आई थिंक सब ने ये देखा होगा। चलो बातें नॉर्मल तब तक कर रहे हैं कि Amazon और फ्लिपकार्ट में इनफैक्ट अभी डील भी चल रही है। एनीवन? सर 25% ऑफ 50% ऑफ सर ऐसा। मिनिमम 10% पल्लव, मिनिमम 10% तो है ही है। मैक्सिमम अब कितना भी जा सकता है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट सर 100% पे। कम ऑन यार, फ्री में नहीं मिलेगा सब कुछ। पूरा फ्लिपकार्ट ही सर खरीद लिया। 99% ऑफ। अब देखो व्हाट इज द पावर ऑफ दीज फ्रैक्शंस दैट एक्चुअली वी रोट हियर। अब सुनो इधर ध्यान से। What is the benefit of memorizing? What is the benefit of
कीपिंग दीज फ्रैक्शंस रिमेंबर। ध्यान से सुनना, जल्दी से बोलूंगा। मान लो एक फोन है जिसका दाम है 10,000 रुपए, उस पर 10% ऑफ चल रहा है। 10% ऑफ चल रहा है, इसका ये मतलब है कि तुम्हें 10,000 पूरे देने पड़ेंगे। नहीं सर, हमें 10,000 देना पड़ेगा। 1/10 कम देना पड़ेगा। मतलब हमें याद है सीधा ये 1/10 होता है, तो 10,000 का 1/10 निकालोगे तो 1000 रुपीज। ये हो गया डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट को क्या तुम माइनस नहीं कर दोगे, इस डिस्काउंट को तुम सब्ट्रैक्ट कर दो, 9,000 तो तुम्हें 9,000 देना पड़ेगा। सर मेरा फोन 10,000 का 20% ऑफ पे मुझे 8,000 का मिला। वेरी गुड, ठीक है। अब ये सब माइंड में चलती कैलकुलेशन, एक बार प्रैक्टिस करते करते थोड़ा प्रो बन जाते हो। तो ये तो बहुत टिपिकल नॉर्मल सा नंबर था जो 10 से भली भांति कट रहा था, कैंसिल आउट हो रहा था। 24 मान लो 24,999 सपोज ऐसा नंबर है, और इस प्रोडक्ट पे मान लो 15% ऑफ चल रहा है। तुम्हारे दिमाग में चलेगा सर 15% ऑफ मतलब ठीक है सर 3/20। अब देखो स्टाइल से कैसे करेंगे। 24,999 को हम थोड़ी देर के लिए मान लेंगे 25,000। क्या मान लेंगे? 25,000 25,000 का तुम 3/20 निकालोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 1,220 into 3 which is 3,600। 60 एक मिनट, 1225 सॉरी 1225 हो जाएगा 3,675। 75 गुड। सब हम इससे 3,000 -1 कर देंगे। हाँ वही मैं बताने जा रहा हूँ। कितना आया था? 3,675। फिर तुम 3,675 को किससे माइनस कर दोगे? 25,000 से। बारी बारी से करोगे, पहले 25,000 से 3,000 माइनस करोगे। 25,000 से 3,000 माइनस करो, वेरी गुड। 22,000 फट हो गया 22,000। फिर 22,000 से 600 माइनस करोगे, 21,400 21,400। गुड। तो 22,000 से जब 600 माइनस किया तो 21,400। फिर उससे 70 रुपए माइनस करेंगे। 21,630 गुड। तो 21,400 जो आया था उससे 70 रुपए माइनस किए तो 21,330। फिर उससे 5 रुपए माइनस कर दो, ऐसे। सब 31,325। ठीक है, तुम सब लोग समझ रहे हो तो तुम फट से बता दोगे सर ठीक है, रफली जो फाइनल आंसर आ गया 21,325, राइट। मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ तुम्हें। तो अब तुम एक बात बताओ, ये रफ आइडिया क्यों? क्योंकि सबको पता है मैंने 1 रुपया बढ़ा के कैलकुलेशन की है, राइट। एक्चुअल प्राइस 24,999 थी, बट एडवांटेज देखो क्या थी। तुम्हें फट से पता था 15% 3/20 है, तुमने फट से अप्लाई किया और निकाल लिया। जैसे मान लो, डिवाइड करने में ज्यादा टाइम लगता है। हाँ थोड़ा टाइम लगता है। मान लो घर में 10 किलो का आशीर्वाद आटा आ रहा है, मान लो घर सब आशीर्वाद आटा है, मान लो कोई भी दूसरा आटा तुमने यूज करो। 10 kg, 10 kg को मैं ग्राम्स में कैसे लिखूंगा? 2,000 10,000, क्योंकि के को 10 into 1,000 हाँ 1 kg 1000 grams होता है। हाँ 10 को सॉरी के को 1000 से रिप्लेस करोगे तो 3 0 आते हैं। अब सुनो, मान लो डेली बेसिस पे तुमने कैलकुलेट किया कि अच्छा मान लो 10 रोटी टाइप से बन रही है, तो 10 किलो का ना ऑलमोस्ट जो भी आटा है उसका 5% यूज हो रहा है डेली। तो तुम फट से कैलकुलेट करोगे, अच्छा 5% 10,000 का कितना होगा? 5% दिमाग में सीधा सोचा 1/20, 1/20 को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ? 1000। तो आ गया 500। तो 2 से 500। हाँ तो मतलब डेली 500 ग्राम, 500 ग्राम को क्या मैं कह सकता हूँ हाफ kg। yes तो मतलब डेली बेसिस पे हाफ kg आटा यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, बताओ 20 दिन में कितना आटा यूज हुआ? 20 days बताओ 20 दिन में Sir, कितना? 1/2 into 20. बस sir 10 kg 10 kg। तो पूरा आटा नहीं समाप्त हो गया 20 दिन में? yes sir तो परसेंटेज के जो नंबर्स होते हैं हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं गिवन क्वांटिटी से। सर मैं दिल्ली मेट्रो में जा रहा था, मेरी पॉकेट से कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, वो बोल रहा है सर मेरे पॉकेट में पता जितना पैसा था उसका सर 20% चोरी हो गया। 20% चोरी हो गया, उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? sir 20% गॉट, हाँ स्टोलन, गुड। 20% का चोरी हुआ? अरे पूरा सुनो, पैसे पॉकेट में ही थे तो? मान लो कुछ पैसे ऊपर वाले पॉकेट में थे, कुछ बैग में थे। पूरे अरे वही तो कह रहा हूँ, मान लो कुछ पैसे ऊपर वाले पॉकेट में थे, कुछ लेफ्ट वाले पॉकेट में, कुछ बैग में थे तुम्हारे। सब ठीक है? मतलब हर जगह पैसे पैसे थे अरे यार सुनो, तो अब तुम्हें देखो इन्फॉर्मेशन कैसे दे रहे हैं सर।
मेरे ना 20% पैसा चोरी हो गया एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 300 रुपए है। तो बताओ ओरिजिनली अमाउंट कितना था? फिर से ध्यान से सुनो क्वेश्चन। सर मैं दिल्ली मेट्रो वो वाला सर, सबसे private charge। बिजिएस्ट, नहीं सुनो तो पहले, सबसे बिजिएस्ट मेट्रो स्टेशन है दिल्ली का, वो वाला क्या कहते हैं उसको, जिसके बहुत सारे गेट्स हैं। चांदनी सर, चौक वाला कौन सा है यार? द्वारका। नहीं यार, सर रिमेनिंग कितना है? सर रिमेनिंग कितना है? सर रिमेनिंग कितना है? एक मिनट रुक, पहले वो बताओ बिजिएस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है दिल्ली का? सर क्वेश्चन नहीं यार, जिसमें रेड लाइन, येलो लाइन, ग्रीन लाइन, बहुत सारी लाइंस मिलती, नहीं ग्रीन लाइन नहीं। सर कोई ना कोई मेट्रो स्टेशन है वो, तो कोई ना कोई है सर 100%। यार मैं उसका नाम भूल गया। एनीवेज, मान लो वहीं पे पैसे चोरी हो गए थे सर। 20% ऑफ टोटल अमाउंट गॉट स्टोलन। remaining amount is रुपीज, एक मिनट थोड़ा सोचने दो मुझे। हाँ, 480 रुपीज। फाइंड ओके सर निकाल। द ओरिजिनल अमाउंट। मतलब तुम्हें ये फाइंड करना है कि चोरी होने से पहले कितना अमाउंट था। क्वेश्चन समझ रहे हो? यस सर। चोरी होने के बाद का अमाउंट वो बता रहा है और परसेंट बता रहा है कि सर इतने पैसे ऑफ टोटल चोरी हो गए। अब जिससे पहले मैं 1 मिनट दे रहा हूँ सबको, ट्राई इफ यू कैन। नहीं होगा तो डेफिनेटली आई विल टेल यू, बट जिनका हो जाए तो प्राइवेट चैट पे बता देना मुझे। जिनका हो गया प्राइवेट चैट पे बता देना। कोई बात नहीं, ये मैं जानबूझकर, देखो मैं जानबूझकर पहला क्वेश्चन सबसे टफ देता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी करता हूँ। तुमने अभी तक मेरा ये पैटर्न नहीं नोटिस किया किसी ने? मैंने भेज दिया। मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कभी इजी नहीं देता हूँ यूजुअली। सर सेंड। ओके दिव्या, हाँ पल्लव मिल गया। एनीवन एल्स हु इज? सर करो ओके नहीं जाए, थोड़ी गड़बड़ है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे मन छोटा ना करो, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है? ये इजी पीजी क्वेश्चन नहीं है। सर मेरा सही है। सर मेरा। हाँ एक मिनट रुक जाओ, और कोई भेज रहा है या मैं बताऊं सॉल्यूशन? अच्छा जल्दी जल्दी। अर्शन तुम कुछ कह ही नहीं रहे हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। भेज रहा हूँ। स्नेहा, साक्षी, भी क्लास में स्नेहा भेज दिया। शायद सॉल्यूशन मैं बताऊं, आई मीन आई मे अंडरस्टैंड, शायद तुम्हें सर, समझ अभी में है। ना आया हो। सर मेरा सही था क्या? एक मिनट बता रहा हूँ, और कोई सेंड नहीं कर रहा ना? ठीक है, सात्विक ने भेज दिया। देखो कैसे फाइंड करेंगे, पहले मैं सपोज कर लूंगा। हाँ भेज रहा हूँ। सर एक बार बस मेरा चेक कर दो, अभी मैंने भेजा एक में। एक मिनट पहले देख लो, सर, मैं मेरा सॉल्व कर check- ही रहा हूँ। हमें फाइंड क्या करना है? ओरिजिनल। तो मैं ओरिजिनल अमाउंट को लेट कर लूंगा। लेट द ओरिजिनल अमाउंट बी एक्स को थोड़ा वाई जेड कुछ और भी तो जाओ वेरिएबल, सिर्फ एक्स ही तो बचा हुआ है क्या वेरिएबल में? सर मेरा फेवरेट वेरिएबल एक्स है इसलिए। कुछ और वेरिएबल में लेट द ओरिजिनल अमाउंट बी, चलो सर, स्मॉल एल। अब स्मॉल एल का कितना प्रतिशत चोरी हो गया है? सर 20%। हाँ तो स्मॉल एल के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया 20%। सर तो 1/5। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। स्मॉल एल जो था क्या? टोटल अमाउंट था बिफोर एनीथिंग गॉट स्टोलन। और जब तुमने उसका 20% निकाला, बताओ ये नया टर्म क्या है? द अमाउंट दैट गॉट स्टोलन, राइट? यस सर। ये बात समझ में आई सबको? अमाउंट कह लो या मनी? यस सर। मनी दैट गॉट स्टोलन। अब हमें ये पता नहीं है मनी जो चोरी हुआ ये है कितना। अगर मैं टोटल अमाउंट से इस मनी दैट गॉट स्टोलन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सर फिर से जरा बोलो, टोटल अमाउंट से
मैं मनी दैट गॉट स्टोलन विच इज 20% ऑफ एल को सब्ट्रैक्ट कर दूं, अब ये जो नई चीज बनी है ये क्या है? पैसा तो जो 480 था, पैसा जो था उससे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो पैसा चोरी हो गया, तो बचा कितना? रिमेनिंग अमाउंट ना। तो 480 एग्जैक्टली, विच इज इक्वल टू 480। ये बात समझ में आई? नहीं आई तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, बोलो। तो समझ में आ गई। दिव्या आगे समझ में, सात्विक, हेमांक, यस सर समझ में आ गई। जय, पक्का? तो अब देखो इसे कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये एक टर्म है, याद करो ये सिंपल इक्वेशन है, वन वेरिएबल है। ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, राइट, जो कि माइनस साइन से सेपरेटेड है। इन दोनों टर्म्स में क्या तुम्हें ये वेरिएबल कॉमन नहीं दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो तुम या तो वेरिएबल कॉमन लेकर भी बना सकते हो या फिर ऐसे भी बना सकते हो। ये देखो मैं एक दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। 20% को हम लिख सकते हैं 20/100, लेकिन अब तुम लोग इससे ऊपर बढ़ चुके हो, तुम्हें सबको पता है 20/100 सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा? 1/5। 1/5 L से जब मल्टीप्लाइड है तो मैं इसे लिख सकता हूँ L/5। सर ये जो स्मॉल एल वाला वेरिएबल है, इसे फीलिंग नहीं आ रही। अरे कोई बात नहीं, तुम मान लो स्मॉल, चलो x ही मान लो, x माइनस x/5 इज इक्वल टू 480। x के टर्म्स एक तरफ है, मतलब वेरिएबल्स के टर्म एक तरफ है, सिंप्लीफाई कैसे करोगे? एलसीएम लेकर। तो ये आपका आ जाएगा 5x माइनस x। चेक करो, इस केस में वही 5l माइनस एल आएगा। तो 4L 4l, गुड। 4l/5 इज इक्वल टू 480। तो आपको l फाइंड करना है, तो आपको सिर्फ क्या क्या चीजें हटानी पड़ेंगी? सर। तो 4 पहले बाई तो 5। इंटू 5 वेरी गुड, पहले इस डिनोमिनेटर में जो 5 है उससे छुटकारा पाओ। कैसे सर? इंटू 5 बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दो। गुड सर, उससे छुटकारा तो मिल गया, अब इस 4 से भी किसी तरह छुटकारा मिल जाए सर। तो उसके भी डिवाइडेड बोथ साइड divide कर डिवाइड, दो। वेरी गुड। अब एक चीज गौर करो, लेफ्ट में वो 4/5 था, राइट में गया उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो रहा है। गौर किया किसी ने? यस सर तो इसे एक्चुअली डायरेक्ट भी एक स्टेप में लिख सकते थे कि x इज इक्वल टू, ये 5 नीचे से ऊपर चला गया तो 480 के साथ मल्टीप्लाई, 5.4 हाँ, और ये 4 ऊपर से नीचे। गुड, 4 इसको कितने जार कैंसिल कर देगा? 120 120 जार। गुड, 120 इंटू 5 कितना आ जाएगा? plus 600 तो ओरिजिनली चोरी होने से पहले कितना अमाउंट था? 600 वेरी गुड। 600 का जरा जल्दी से 20% बता दो। सर मैं क्लोज था सर 526 नहीं नहीं, क्लोज से नहीं होता है, परफेक्ट आंसर आना ओके चाहिए। सर सात्विक बताओ, 20% ऑफ 600 कितना होता है? 600 रुपए। 480 तो 600 इंटू अब 1/5 हाँ वही मैं कह रहा हूँ, उससे आगे बढ़ जाओ। 20% है 1/5, सीधा ये याद रखो, इसका 1/5 निकालोगे तो सर। तो 120 120 120। तो 120 क्या हो गया था? गॉट स्टोलन। स्टोलन मनी। स्टोलन मनी अगर तुम सब्ट्रैक्ट कर दोगे टोटल मनी से, कितना आ रहा है? 480 आ रहा है। सर 480 यही तो क्वेश्चन में गिवन था सर, रिमेनिंग अमाउंट। क्वेश्चन में गिवन था ना रिमेनिंग अमाउंट, ये देखो दिख रहा है ना सर। सबको? दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू टफ। इट इज टफ। अब मैं इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से। परसेंटेज समझ में आया ना सबको? यस सर ठीक, यस सर। गुड। अब बहुत पहले गड़बड़ की थी, दूसरा वाला मैंने भेजा था बिल्कुल सही मेरा मतलब। अच्छा सर गुड। मेरा भी अगर बहुत क्लोज था। कोई बात नहीं, तुम्हारा बिल्कुल सही आया जाए 120, लेकिन 120 हमें नहीं निकालना था, हमें ओरिजिनल अमाउंट निकालना था जो कि 600 था। 480 में ऐड ठीक है, करना क्वेश्चन में देखो क्या पूछा था। मिलेंगे। हाँ, क्वेश्चन में ओरिजिनल अमाउंट पूछा था। लिखो एक क्वेश्चन, लिखो सब लोग। फाइंड 20% ऑफ 4 लीटर्स, ये ए क्वेश्चन है। बी 10% ऑफ 420 रुपीज, 25% ऑफ 6,400 मीटर, 15% ऑफ 360 डिग्री एंगल ई, 70
सॉरी 80%. 80% ऑफ मान लो 1050 kg. ये 5 प्रॉब्लम्स सॉल्व करके बस रेडी रहो, कुछ भेजना नहीं है प्राइवेट चैट पे, ठीक है? ये कॉपी में जेन्युइनली सॉल्व करके रेडी रहना है. हो जाएगा तो मुझे बस बता देना, हाँ सर कर लिया. और क्रॉस चेक करना मत भूलना. और हाँ, बाय द वे आई थिंक तुम लोग को पता है ना ऑफ का मतलब क्या होता है मैथ्स में? Yes, sir. सर वन नहीं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन. म्यूट कर लो, क्या आवाज आ रही पीछे से? हिमांक, अश्विन, समझ में आया ना? यस सर. ओके सर डी वाले पे हूँ मैं. ओके. स्नेहा, सर मुझे ई वाले में कंफ्यूजन हो रही है. किस में कंफ्यूजन हो रही है? ई वाले में. ई वाले में क्या कंफ्यूजन है? जब पहले के 4 बना चुके हो ABCD, ई में क्या कंफ्यूजन आ रही है? ई में लिखा है 80% ऑफ 1050. सर am I audible? यस यू आर ऑडिबल. बताओ अश्विन, क्या? कि समझ में आया कि नहीं आया? यस सर. तो सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सर करो एंड लेट मी नो क्या सॉल्यूशंस निकल रहे हैं. सात्विक हो गए? क्रॉस चेक कर लिया सात्विक? ओके. 20% ऑफ 4 लीटर. बताओ क्या आया? 20% का 4 लीटर आया है सर 800 ml. ओह नाइस. सर मेरी स्क्रीन में पापा खुद लीव हो रहे फिर वापस से ज्वाइन हो रहे. क्या कह रहे हो? लीव होके ज्वाइन करो? सर नहीं हो रहे खुद हो रहा है? Yes, sir. नेटवर्क फ्लक्चुएशन की वजह से शायद हो रहा हो, मे बी. गुड सात्विक. तो एक्चुअली लीटर्स में, हाँ एक्चुअली मैं कह रहा हूँ लीटर्स में आ रहा था 4/5, है ना? Yes, sir. 4/5 से वो फीलिंग नहीं आ रही थी कि यार 4/5 क्या है. सर हो गया. गुड. तो 4/5 लीटर्स को उसने कन्वर्ट कर दिया. सर 800 होगा. हाँ. मैंने 800 पहले क्यों? 4 लीटर्स को मैंने पहले 4 लीटर्स को सर ml अच्छा, में उसने बदला, पहले सर 4. सर पहले से पता था ml में ही आएगा सर 20%. हाँ, तो क्योंकि ये जो नेचर है 4/5, ये कैसा नेचर है? प्रॉपर या इम्प्रॉपर? प्रॉपर है ना? यस सर. तो सबको पता है प्रॉपर फ्रैक्शंस किस जगह में बसते हैं नंबर लाइन में. सारे के 0 और सारे 1 के बीच में. 0 और 1 के बीच में लाइन लगा के बैठे हैं. तो 0 और 1 के बीच में जितनी भी क्वांटिटीज होती, क्या वो होल क्वांटिटीज हैं? नो सर. नो, दे आर नॉट होल. जब तक होल क्वांटिटीज ना देख लो तो वो फीलिंग नहीं आती है. ठीक है.
तो 1 लीटर की जगह उसने 1000 मिलीलीटर लिख दिया। तो 5000 को कितने जार कैंसिल कर देगा? 200 जार। तो आ गया 800 मिलीलीटर। याद रखना यूनिट कन्वर्ट हो चुका है। स्नेहा बताओ इसका कितना है डी का तुम्हारा? 15% ऑफ 360 डिग्री 54 डिग्री। सबका ये आया 54 डिग्री? Yes, sir. क्रॉस चेक कर लो फटाफट। 15% का क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? 3/20। 3/20 को करोगे मल्टीप्लाई 360 से तो ये सीधा आ जाएगा 18। फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? 18 3 जार 18 into 3 54। फर्स्ट वाले का आंसर है 800 मिलीलीटर्स पल्लव। इट्स सर करेक्ट। मैंने उसको 0.0800 लीटर किया। अच्छा तुम डिस्कनेक्ट हो गए थे शायद इसलिए सुन नहीं पाए। मैं वही कह रहा था 0.8 लीटर्स ना फीलिंग नहीं आ रही पल्लव। ये डेसिमल में इसको ना होल में कर लो तो हमने लीटर्स को ही मिलीलीटर्स में कन्वर्ट कर ओके दिया। सर। ठीक है बताओ हिमांक इसका कितना है आंसर सी का? सर सेकंड का कितना है? एक मिनट एक एक करके सर सबसे सी पूछ। का 1600 सेंटीमीटर। तुमने सेंटीमीटर में कर दिया? अच्छा आई सर थिंक 1.6 मीटर। जरूरत तो थी नहीं। तो 1/4 सबको पता है 25% 1/4 है। ऑलरेडी मीटर में गिवन है। हाँ मीटर में गिवन है तो 6400 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1600 मीटर्स। हाँ तुम्हें अगर ये बड़ा लग रहा है ना हिमांक 1600 तो उसको फिर और बड़े यूनिट में जा सकते हो। तो किलोमीटर 1.6 हाँ किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर। सर सेकंड का कितना है? सबसे वही पूछ रहे हैं, एक एक करके पूछ रहे हैं। दिव्या बताओ ई का कितना आया है? तो E का 840 kg। 840 kg। 80% कितना है? So इक्विवेलेंट 80% फ्रैक्शन 4/5। 4/5 को जब मल्टीप्लाई करोगे ऑफ किससे? 1050 से तो कितना आ जाएगा? So 200. So 840 kg. 20 एक 4/5 So 210 इंटू हाँ तो 210 इंटू 4 840 kg। जय बताओ बी का कितना आया तुम्हारा? तो किसका? बी 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 E का? हाँ बी का। सर एक मिनट। सर बाबा डिस्कनेक्ट हो रहा है। यार वो नेटवर्क इशू है पल्लव। मैं बी सर का पूछ सेकंड रहा का 42। 42 क्या यूनिट्स तो कहो। रुपीस। सर सही है। हाँ सही है जय। यार इसमें यार तुम क्या कर रहे हो? 10% है यार। 1/10 थर्ड है। का सर मैंने भी 42 लिखा था पर M1 हुआ। यूनिट्स भी लिखने हैं ना, यूनिट्स नहीं भूल जाना है। बाय द वे हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। सर थर्ड का 1600 मीटर्स है, किलोमीटर में 1. सही है अगर यूनिट सही लगाता तो। आई होप ये सबको क्लियर है। किसी को क्लियर नहीं है कुछ तो पूछ लो सर अभी। और फोर्थ का 54 है। हाँ फोर्थ का स्नेहा ने बताया 54 डिग्री विच इज करेक्ट। सर मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, फोर्थ और फिफ्थ में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। तो चेक सर सही कर लो फोर्थ ना, का सही कर लो। मेरा ना सी वाला मेरा गलत सारे क्योंकि सही है। हाँ यूनिट गलत डाल फोर्थ दी। का पल्लव 54 डिग्री है तो यूनिट भी Okay, सही रखने हैं ना हिमांक। यस सर यूनिट से छेड़छाड़ नहीं करना है। तो मेरे सारे सही है। बाय द वे यूनिट से कब छेड़छाड़ करो? ये फर्स्ट क्वेश्चन से पता चल गया। ये तब करो जब सर आंसर बहुत छोटा आ रहा होता। बहुत छोटा नहीं, आंसर जब होल क्वांटिटी के डेसिमल में आ रहा हूँ। हाँ डेसिमल में आ रहा हो, Decimal फीलिंग fraction में आ रहा हो। एग्जैक्टली। चलो सर क्लास ओवर। हाँ होमवर्क Bye, नोट करो sir. सब लोग। Bye. अच्छा सुनो होमवर्क मैं ग्रुप पे भेज दूंगा सबको। चलो Okay, sir. टेक केयर मेरे एवरीवन। और क्लास है 15 मिनट सर में। बाय। बाय बाय टेक केयर Okay, bye, sir. बाय बाय। सर व्हाट इज द मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। ओके सर। बाय बाय।